एवरीवन, वेलकम टू ऑन टिप्स केमिस्ट्री। मैंने ऑलरेडी 4 वीडियो अपलोड कर दी है नेम रिएक्शन की। और जब मैंने इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन की वीडियो बनाई थी तब मैंने आप लोगों को बताया था कि 3 टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। वो हैं रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट एंड नेम रिएक्शन फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। सो जो नेम रिएक्शन वाली सीरीज़ है वो चलती रहेगी, साथ के साथ हम थोड़ा रिएक्शन मैकेनिज़्म को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो रिएक्शन मैकेनिज़्म में हम लोग जनरली जो चीज़ें पढ़ते हैं वो क्या है, वो है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस भी 2 तरीके की हो सकती हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी हो सकती हैं, एडिशन रिएक्शंस भी हो सकती हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस भी हो सकती हैं और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी हो सकती हैं। तो इस टाइप की रिएक्शंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, SN1 रिएक्शंस पढ़ते हैं, SN2, NGP भी इसी कैटेगरी में आती है। और इलेक्ट्रोफिलिक के रिएक्शंस की बात करें वो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन, हाइड्रेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड एंड एडिशन ऑफ हेलोजेंस, ये सभी इसी कैटेगरी में आता है। और इस तरीके के और भी बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो हम इस कैटेगरी में पढ़ते हैं। ओके, तो इस तरीके से इसमें पढ़ते हैं हम लोग। और हम लोग पढ़ते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू स्टार्ट एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, तो हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन का इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ेंगे। इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं। ओके, सो हम लोग सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शंस कितने टाइप की होती हैं। तो देखिए, अगर हमारे ओरिजिनल मॉलिक्यूल के अंदर कोई और मॉलिक्यूल ऐड हो जाए तो उस ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन। मीन्स यहाँ पर डबल बॉन्ड था, उसके अंदर क्या ऐड हो गया, XY ऐड हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन। और अगर हमारा जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल था उस मॉलिक्यूल में से कोई एटम्स कम हो जाए, मतलब कोई मॉलिक्यूल रिलीज़ हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है ना, एलिमिनेशन रिएक्शन बोलेंगे ऐसी रिएक्शन को जिसमें से कोई मॉलिक्यूल डिपार्ट कर जाए। अगर मॉलिक्यूल ऐड हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन। ठीक है, अब हम देखते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस कितने टाइप की हैं। तो जो हम लोगों ने ये ग्रुप लिया है ना, XY, जो हमारे ओरिजिनल मॉलिक्यूल को छोड़ के जा रही है, ये एक अकेला एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं जो X और Y है। ठीक है, तो जो X और Y है उनका तो हम लोगों को पता चल गया, X और Y को तो जाना है। कोई ऐसे यहाँ पर ग्रुप होने वाले हैं जो जा सकते हैं, और कैसे जाएंगे। अब देखिए, X और Y की पोजीशन के हिसाब से हमारे पास 3 टाइप की एलिमिनेशन रिएक्शंस हैं। अगर जो X और Y है वो सेम कार्बन पर प्रेजेंट हो तो उसको बोलेंगे अल्फा एलिमिनेशन या फिर 1-1। बीटा एलिमिनेशन बोलेंगे अगर वो एडजेसेंट कार्बन्स पर प्रेजेंट हो, और गामा बोलेंगे अगर जिस कार्बन से वो अटैच हैं वो 1-3 पोजीशन पर प्रेजेंट है। और जो गामा है ना, उसकी एक और पहचान है कि जो सेकंड नंबर वाली कार्बन है वो कार्बोनिल कार्बन होगी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे होगी ये रिएक्शन। सबसे पहले बात करते हैं अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन की। अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन तो वेल नॉन एग्जाम्पल है इसका, राइमर टाइमन रिएक्शन। वहाँ पर होता है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म होता है और हम लोग डाल देते हैं बेस और बन जाता है डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है, होता देखिए एक्चुअली में क्या है, हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा बेस। अब एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कार्बन पर। अब देखिए, कार्बन पर तो एक्सेस ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अगर कार्बन पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो क्या होगा, ये अनस्टेबल बनने लग जाएगा। तो अब किसी ना किसी को तो यहाँ से लीव करना पड़ेगा, तो एक क्लोरीन यहाँ से चला जाएगा। और ऐसे खाली नहीं जाना है, उसको इलेक्ट्रॉन लेके जाना है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ही तो एक्सेस हो गई है ना, तो Cl नेगेटिव जाएगा। अब देखिए, कार्बन पर क्या क्या बचा, 2 क्लोरीन बची और ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे। ठीक है, तो यही क्या होता है, इसी को तो कार्बीन बोलते हैं। ओके, दिस इज डाइक्लोरोकार्बीन।
ठीक है। अब हम बात करते हैं बीटा एलिमिनेशन की। बीटा एलिमिनेशन भी एक वेरी वेल नोन रिएक्शन के अंदर है, वो है एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल रिएक्शन के अंदर भी बीटा एलिमिनेशन होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज गामा एलिमिनेशन। तो देखिए गामा एलिमिनेशन में क्या होगा, बेस हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा और ये बॉन्ड इधर, और ये एक्स कोई वेरी गुड लिविंग ग्रुप होगा जो यहाँ से चला जाएगा। देखिए यहाँ पर एक्स क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है। और यहाँ पर भी जो क्या होगा, एक्स और वाई में से एक क्या होगा, बेस होगा। हम लोग लेट कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि जो एक्स है वो बेस है, सॉरी एक्स जो है वो हाइड्रोजन है, बेस ने उसको एब्स्ट्रैक्ट किया, यहाँ पर डबल बॉन्ड और वाई गया बाहर, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोगों ने सपोज किया कि जो एक्स है वो हाइड्रोजन है और ये वाई बाहर। तो इन सभी केसेस के अंदर, इन दोनों केसेस के अंदर देखिए ज़रा, जो वाई है वो क्या है, गुड लिविंग ग्रुप है, ठीक है। तो ऐसे ही इनमें से एक गुड लिविंग ग्रुप होगा। देखिए हम लोगों ने बात की थी एक्स की, हम लोगों ने बात की थी वाई की। जो एक्स है यहाँ पर ना वैसे फिक्स हो गया एक्स और वाई, एक्स तो हाइड्रोजन होगा और वाई क्या होगा, कोई गुड लिविंग ग्रुप होगा। अब देख लीजिए, पहचान कर लीजिए कि क्या किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। अगर इस तरीके का आप लोगों को सिस्टम मिले तो अल्फ़ा एलिमिनेशन होने वाली है, और अगर इस तरीके का मिले तो बीटा, अगर इस तरीके का मिले कार्बोनिल कार्बन सेकंड पोजीशन पर है और ऐसे है तो ये वाला। तो आप लोग देख रहे हैं तीनों एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर ना डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट मिल रहे हैं। अल्फ़ा एलिमिनेशन में हम लोगों को कार्बीन मिल रहा है, बीटा एलिमिनेशन में हम लोगों को अल्कीन मिल रहा है, और गामा एलिमिनेशन में हम लोगों को एक 3 मेंबर्ड रिंग मिल रही है जिसके अंदर एक कार्बन कार्बोनिल कार्बन है, ठीक है। तो इन तीनों एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर से भी ना जो बीटा एलिमिनेशन है, बीटा एलिमिनेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं अंडर एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे अभी बीटा एलिमिनेशन। अब बीटा एलिमिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए 4 मैकेनिज़म्स हैं, ठीक है। E2, E1, E1CB, सिन पायरोलिटिक, इन चारों मैकेनिज़म्स को मैं सेपरेटली डिस्कस करूँगी क्योंकि एक वीडियो में इन चारों को डिस्कस कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो मैं इन सबको सेपरेट वीडियोस में डिस्कस करूँगी, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं इसका, इन चारों मैकेनिज़म्स का। E2 देखिए हम लोगों ने क्या बात की थी कि यहाँ पर ऐसे होगा, X होगा Y होगा, X इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को कौन एब्स्ट्रैक्ट करने वाला है, बेस। तो यहाँ पर बेस की ज़रूरत है, तो मतलब बेस के ऊपर कुछ ना कुछ तो डिपेंड कर ही रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस लेते हैं तो E2 एलिमिनेशन होगी, और अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस नहीं लेते हैं तो E1 E1CB वाला होगा मैकेनिज़्म। हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे सेपरेटली, ओके। तो अब देखिए ज़रा, बेस पर तो डिपेंड कर ही रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट इज 4th टाइप जो है सिन पायरोलिटिक, जिसके अंदर तो बेस की ज़रूरत ही नहीं है बल्कि हाई टेम्परेचर उसकी रिक्वायरमेंट है, एज द नेम सजेस्ट हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी उसे। अब मैं अगर बात करूँ E1 की, E1 के अंदर तो इनफैक्ट हम लोग बेस का यूज़ ही नहीं करते हैं, हम लोग एसिड का यूज़ करते हैं। वहाँ पर बेस कौन सा क्या काम करेगा, जो बेस हम डिटेल में तभी देखेंगे, चलो छोड़िए, ठीक है, हम लोग इसको तभी देख लेंगे। अब E2 और E1 के अंदर जो प्रोडक्ट बनता है ना, अकॉर्डिंग टू सेटजेप रूल बनता है, मीन्स मोर सब्सटीट्यूटेड वाला प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि अल्कीन बन रहा है ना, तो मोर सब्सटीट्यूटेड वाली अल्कीन बनेगी। और E1CB और सिन पायरोलिटिक के अंदर ना अकॉर्डिंग टू हॉफमैन रूल बनता है, यानी कि लेस सब्सटीट्यूटेड प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये ओवरव्यू मैंने लिया एक बार, ताकि आप लोग अपनी नोटबुक में भी ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो ऐसे याद रखने में थोड़ी सी आसानी रहती है कि किसमें सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि पेपर के अंदर आंसर में तो दोनों प्रोडक्ट मिलेंगे, सेटजेफ रूल वाला भी मिलेगा और हॉफमैन वाला भी मिलेगा, ठीक है। तो 2 ऑप्शंस तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे अगर हमें मालूम होगा कि सेटजेफ वाला बनेगा या हॉफमैन वाला बनेगा, ओके। तो आई होप आप लोगों को ये मैकेनिज़्म का ओवरव्यू तो थोड़ा समझ में आया होगा, और आप लोगों को थोड़ा इंट्रोडक्शन भी समझ आया होगा कि एलिमिनेशन रिएक्शन एक्चुअली में होती क्या है। तो हम लोग इन सभी मैकेनिज़्म को 1 by 1 डिटेल में डिस्कस करेंगे। आई होप वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।